हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने बायो के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए, फिज़िक्स के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए और अब हम 5th चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और ओवरऑल साइंस सब्जेक्ट का 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं तो अक्सर क्या होता है कि कुछ समय के बाद उनका कलर चेंज होता है या उनकी शेप चेंज होती है या उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। मीन्स अगर सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस हो जाएगा, या कुछ उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास आजकल गर्मी का मौसम है, कहीं आपने दूध रख दिया है तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो वो दही बन जाता है, मीन्स खट्टा हो जाता है, या कहीं गर्म करेंगे तो वो फिट जाता है, पानी अलग हो जाता है, पनीर बन जाता है। तो ये सारी जो हम चेंजेस देखते हैं अपने आसपास, तो इन चेंजेस से एक बात समझने वाली बात है कि whenever there is a change, it means there is a chemical reaction। कहीं पर भी अगर कोई चेंज हुई है तो इसका मतलब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। आपने केमिकल रिएक्शन समझना है, और केमिकल रिएक्शन जो है वो टेम्परेरी हो सकती है, केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज जो है वो परमानेंट हो सकती है। अगर हम किसी भी हैपनिंग को देखते हैं, whenever there is change in state or there is change in color or there is change in shape, we can say that chemical reaction has taken place or chemical change has taken place। अब chemical change हो गई। अब chemical change जो है 2 तरह की होती है। It has 2 types। One is temporary change and other is permanent change। Now temporary change is reversible change, whereas permanent change is irreversible change। हमने फ्रिज में पानी डाला, बर्फ बन गया, उसको बाहर रखा, दोबारा पानी बन गया, तो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। बट milk is converted into curd, now curd cannot be converted into milk। दूध से दही बन गया, अब दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पर परमानेंट चेंज हो गई। यहाँ पर बेसिक जो सब्सटेंस था, बेसिक सब्सटेंस क्या था हमारे पास? मिल्क। उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई, शक्ल कलर तो रहेगा लेकिन बेसिक कंपोजिशन उसकी चेंज हो गई, उसके केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सम न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। इन केस ऑफ टेम्परेरी चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। अगर हम किसी आयरन नेल को ले लें, उसको हीट करें, हीट करने के बाद, या आप हीटर की कॉइल देखते हैं, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो रेड हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसको ठंडा करते हैं वो वापस अपनी शेप में आ जाता है। सो केमिकल चेंजेस आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज टेम्परेरी चेंज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल चेंज एंड ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंज, whereas chemical change is a permanent change, irreversible change, and it cannot be reversed or new substances are formed in chemical change. Now we have different examples in physical change. We have different examples of physical change. Just one I told you.
conversion of ice into water or water into ice, heating up of iron nails, etc. Chemical change is a permanent change. There are many changes. जैसे हम माचिस की तीली लेते हैं, उसको बर्न करते हैं, वो जल गई, उसके बाद हम वापस उसकी माचिस की तीली नहीं बना सकते. तो it is a permanent change. New substances are formed. So today we discussed what is a chemical reaction. Whenever two or more substances meet together, they give rise to formation of new substance. It means their chemical reaction has occurred. Now, basic substance changes and new substances are found. This change I told you that is of two types. One is temporary and other is permanent. Temporary is called as physical change and permanent is called as chemical change. Okay, thank you.